पहले तो होगा स्वाहा और फिर भोजन करेंगे तो आहा। मुख और अग्नि दोनों ही ब्राह्मण के मुख हैं। ब्राह्मण वस्य मुखमासीद बाहु राजन्य। तो भगवान ने कहा है जो मुख है मैं ब्राह्मण के मुख से भोजन करता हूं, और अग्नि भी मेरा मुख है, अग्नि के द्वारा मैं भोजन करता हूं। तो पहले अग्नि को स्वाहा, और ब्राह्मण जब खाएंगे तो पेट पे हाथ फेरते हुए कहेंगे आहा मजा। तो सभी लोग इस भागवत की प्रसादी को सभी लोग सब परिवार आकर एकत्रित होंगे, कल भोजन करेंगे। अब एकादश स्कंद के बाद द्वादश स्कंद में प्रवेश करते कलयुग का आगमन हो गया। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के कामना से श्री कृष्णचंद्र शब्द विग्रह के रूप में भागवत के मध्य में विराजमान हो गए। भगवान के अंतर्हित होते ही कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। 6 अध्यायों में कलि धर्म का वर्णन किया गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, दाम्पत्य अभिरुचे हे तुम्हारी व्यवहारिक स्त्रीत्वे पुंसत्वे च हिरति विप्र प्रत्येव सूत्रमेव हि। जिसने जिसे पसंद कर लिया, आजकल शादी कैसी होंगी कलयुग में, तो जो जिसे पसंद कर ले वही उसका पति बन जाए। जो जिसको पसंद कर जाए वही उसी शादी हो गई, समझ लो। शादी करने की आगे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस पसंद आ जाए कोई भी हो, जात बिरादरी धर्म कुछ नहीं, सब कुछ जो पसंद आ जाए वही उसका पति बन जाए। ऐसा कलयुग, ये विवाह का रूप रह जाएगा कलयुग। विप्रत्व सूत्रमेव हि। ब्राह्मण कहेंगे कि देखो 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 हम जनेऊ पहने तो हम ब्राह्मण हैं। केवल ब्राह्मणों की यही पहचान रह जाएगी, जो भी जनेऊ पहन लेगा, जनेऊ उठाई कहेगा देखो देखो हम जनेऊ पहने, तो वह ब्राह्मण है। इसलिए हम जनेऊ पहनते हैं ना, इसलिए हम पंडित जी। अब गोत्र प्रवर वेद शाखा के झंझट में हम नहीं पड़ते। बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे, जो प्रजा को दिन रात लूटने में ही लगे रहेंगे। परीक्षित, जब इस धराधाम पर घोर कल काल आ जाएगा, तब भगवान का कलयुग में भी एक अवतार होगा, जो 24वां अवतार अब यहां पर होगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवेन विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भवष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नाम की तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कलिक अवतार होगा। बोलिए कलिक भगवान की जय। प्रभु के कलिक अवतार का सांवला सी विग्रह होगा, श्वेत अश्व होगा, दिव्य सुगंध आ रही होगी, तपस्या और दुष्टों और असुरों का संहार करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। बस वहीं से जब धर्म की स्थापना कर देंगे तो फिर वहीं से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब कल्कि भगवान का प्राकट्य होगा। कलयुग की आयु 43 लाख और 2000 वर्ष की है, जिसमें अभी लगभग 5116 वर्ष बीते हैं। श्री सुखदेव जी ने इन भविष्य की घटनाओं का संकेत दिया और बोले परीक्षित अब अपने राम चलते हैं। 7 दिन हो गए, अब सुखदेव जी कहते हैं अब तो हम चलते हैं, समय पूरा हो गया।
परीक्षित बोले हाँ, अब आप तो जाओगे तो आज ही तक्षक मुझे काटेगा, आज ही हमें मरना है। सुखदेव जी डांट कर बोले, क्या बोले? त्वम तु राजन मृष्यति पशुबुद्धि मिमाम जहि न जाता प्राग भूतोध्य देववत्तम न क्षयसि। तू अभी भी सोच रहा है कि तू मरेगा? इस पशु बुद्धि को त्याग दे, ये पशु बुद्धि है। कुम्हार ने घड़ा बनाया और जहां मिट्टी ने घड़े का रूप जैसे लिया कि घटाकाश अपने आप ही उसमें दिखाई देने लगा, आ गया। अब किसी ने डंडा मारकर घड़ा फोड़ दिया, वो घड़ा फूट गया तो घट का जो आकाश दिखाई दे रहा था अपने आप ही महाआकाश में बदल गया। न कोई आया है और न कोई गया है। इसी प्रकार तू विशुद्ध आत्मा है, तू अपने आप को शरीर अभी भी मानना है। 7 दिन हो गए। अहम ब्रह्म परम धाम ब्राह्मम परम पदम एवं साक्षी छन्नामात्म मात्मन्याधाय निष्कले। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तेरा शरीर नष्ट होगा, तू तो अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है, तेरा विनाश तो किसी काल में संभव ही नहीं है। सुनते ही परीक्षित गदगद हो और प्रणाम करके बोले, सिद्धो अस्मनुगृहीतो अस्मि। अब आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखा दिया, मेरे स्वरूप के दर्शन करा दिए। मैं समझ गया कि लाखों तक्षक मिलकर भी मुझे अगर काट लें तब भी मुझ अविनाशी का कभी विनाश नहीं हो सकता। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और तत्क्षण अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। जगाम भिक्षु भी साकम नरदेवेन पूजितः। प्रारब्धानुसार तक्षक नाग छद्म भेष में आया और जैसे ही परीक्षित को काटा कि परीक्षित का देह भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। आज परीक्षित जी की परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया तो बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि के साथ आकर जन्मेजय को समझाया और उस सर्पेष्ट यज्ञ को शांत करवाया। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से हमने तुम्हें सुख परीक्षित के संवाद रूपी श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। अब अंतिम श्लोक हम सब एक स्वर में मिलकर बोलेंगे। लास्ट श्लोक है, अंतिम श्लोक है, यहीं पर विश्राम लेगी कथा। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं पदम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण सदा के लिए तो सब प्रकार के दुखों को ये श्रीमद् भागवत शांत कर देती। उन परम तत्व श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से प्रणाम किया और गोविंद के सभी लोग गुण गाने लगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। राजा परीक्षित जी की जय। यहाँ कथा का विराम हुआ। अंतिम श्लोक आप बोल चुके हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम तम नमामि हरिं परम। भगवान
ये हमारा पूरा भागवत 7 दिन की भागवत जो आपने यहाँ श्रवण की आदरणीय श्री शास्त्री जी के मुखारबिंद से, उस 7 दिन का सार बस यही है, जीवन का सबसे बड़ा सार यही है कि भगवान का भजन इस तन से जितना हो जाए उतना ही कम होता है, जितना हो जाए। ये भगवान, ये हमें जो जन्म मिला है, जीवन मिला है, ये भगवान का भजन करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। आपने एक रामायण का छोटा सा प्रसंग फिर मैं भजन सुनाऊंगा। यहाँ कथा का विराम हो चुका है। आदरणीय श्री व्यास जी महाराज ने अपनी वाणी को विराम दे दिया है। अब थोड़ा सा समय है, अभी तो 5 ही बजे है। ये जीवन का सार बस यही है कि भगवान के भजन में जितना ये जीवन बीत जाए, बस वही जीवन सार्थक होता है। बाकी तो सब ग्रह कारज नाना जंजाला होते हैं। आपने श्रवण किया होगा, नहीं किया हो तो सुन ले। भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस आए 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करके, उस समय माँ कौशल्या से श्री राम जी मिले। सबसे पहले तो कैकई से ही मिले थे, क्योंकि कैकई के वजह से ही भगवान वनवास गए थे। और जब अपनी माँ कौशल्या से मिले तो कौशल्या ने अंक में भर लिया श्री राम को और कहने लगी, विधाता जितने दिन राम के विरह में, राम के वियोग में मेरे दिन व्यतीत हुए हैं, वो विधाता से प्रार्थना करती है कि जितने दिन राम के विरह में, राम के वियोग में मेरे बीते हैं, उतने दिन मेरी जीवन से काट देना, वो मेरे जीवन में मत रखना। तो ये जीवन की सार्थकता है। तो यत् फलम नास्ति तपसा न योगिना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में भगवान के संकीर्तन मात्र से ही वो मुक्ति जीव को प्राप्त हो जाती है, जो जन्म जन्मांतर मुनि महात्मा अन्य युगों में तपस्या करते थे, मात्र भगवान के कीर्तन से ही प्राप्त हो जाती है। तो हम और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। यहाँ इस दिव्य दरबार में श्री हनुमान जी के सानिध्य में, मां भगवती और साईं बाबा के सानिध्य में हमने 7 दिन भागवत की मंगलमयी कथा आदरणीय श्री भूतेश जी शास्त्री जी से सुनी। और हमारा जीवन मंगलमय हो, आप सभी खुश रहें, आनंद रहें और भगवान की ऐसे ही प्रार्थना। और हम सबसे बड़ी खुशी हमें ये है, इस बात की है कि हमारे यहाँ ग्वालियर के लोग जितने भी, और ज्यादातर हमारे मोहल्ले के जितने भी माताएं हैं और जितने भी भक्तजन यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत हृदय से स्वागत है, क्योंकि आपने इतनी तन्मयता से इस कथा को श्रवण किया है। जगह जगह देखिए, हमारा तो जीवन ही कथा का है, कथा में ही हम लोग रहते हैं, भगवान के भजन में ही हम रहते हैं। लेकिन जो आनंद की अनुभूति यहाँ इस जगह पे हुई है, अपने घर में जो हुई है, वो शायद इतनी जल्दी और इतना ज्यादा आनंद हमें कहीं आता नहीं है। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आए और अंत में हम इस कथा के आयोजक आदरणीय श्री अजब सिंह जी चौहान, उनको हम बार बार साधुवाद देंगे। और आज उनके अथक परिश्रम से इस कथा का निर्विघ्न ये पूर्ण हो रहा है। कथा का ये 7 दिन का, 7 दिन बहुत होते हैं और 7 दिन का ये अवसर हमें मिला आदरणीय श्री अजब सिंह जी चौहान जी, इनके पूर्व जन्म और पूर्वजों की कृपा से और इनके पूर्वजों के आशीर्वाद से इन्हें ये सद्बुद्धि दी भगवान ने और कथा कराने की। तो निर्विघ्न ये पूरा हो रहा है इस 7 दिन का कार्य। और बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं श्री अजब सिंह जी और उनका पूरा परिवार, पूरे इष्ट मित्र जितने भी उनके भाई बंधु हैं, इष्ट मित्र हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने तन मन धन दे करके और बहुत अपने पूरा मन लगाकर, धन लगाकर इस कार्यक्रम को जो किया है, वो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और साथ ही इस आज के हमारे अंतिम समय में संतों का भी आगमन हुआ है। सभी संतों के चरणों में हमारा कोटि कोटि सा नमन। और संतों ने कृपा की, क्योंकि अंतिम समय में जब संत पधारते हैं तो कार्य की पूर्णता की ये पराकाष्ठा होती है। कार्य पूर्ण निर्विघ्न पूरा संतों की कृपा से हुआ है। एक बार संतों के लिए आप सभी लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अंतिम भजन सुना रहे हैं हम, इसके बाद आरती होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और हम भी अपने लिए 2 शब्द बोले लेते हैं।
आप सभी से, मैं तो आपके बीच का रहने वाला हूँ, कोई भी हमसे भी कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, किसी को कुछ अच्छा न लगा हो, तो आप सभी मुझे अपना समझकर क्षमा करेंगे। इसी के साथ ही मैं अंतिम भजन आपको सुना रहा हूं। श्री राधे राधे। सात दिन जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल बदल के। अभी आप महाराज श्री के मुख से श्रवण कर रहे थे, आदरणीय श्री हमारे परीक्षित जी की माता जी इस दुनिया में नहीं है, पर नहीं, ये नहीं है कि वो नहीं है, भला ही वो शरीर से नहीं है, ये शरीर तो क्षणभंगुर होता है, एक दिन चला ही जाता है, छोड़ता ही है आदमी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो जरूर अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही होंगी, क्योंकि आत्मा हमेशा अमर रहती है, आत्मा कभी नहीं जाती। जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल बदल के। इस शरीर रूपी कपड़ा हम बदल लेते हैं, बाकी आत्मा तो यहीं रहती है। तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम